अस्सलाम वालेकुम बेटे, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? होपफुली आप सारे बच्चे जो है वो खैर खैरियत से होंगे और अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं, मैं बार बार कहता हूँ, क्वारंटीन की या सोशल डिस्टेंसिंग के टाइम की, इनको प्रॉपर्ली मैनेज कर रहे होंगे और साथ साथ जो है वो पढ़ भी रहे होंगे। ऑब्वियसली दैट इज़ द फोरमोस्ट ड्यूटी यू हैव। बार बार कहता हूँ कि अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं है नेक्स्ट ईयर के उस तरह से एग्ज़ाम्स की, और आपको बड़ी मल्टीपल ख़बरें, ख़ास तौर पे आप बच्चे टीनेजर्स हो, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तो सोशल मीडिया से बहुत सी फॉल्स न्यूज़ जो है वो भी आप तक पहुंच रही होती हैं, तो उनसे अवॉइड करें और बी श्योर कि नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम्स जो हैं वो आपके इंशाल्लाह टाइम पे होंगे। तो जब टाइम पे होंगे तो फिर वो बच्चे जो इस वक्त मेहनत कर रहे हैं उनको बहुत बड़ा मैसिव एडवांटेज हासिल होगा उन बच्चों पे जिन्होंने इस टाइम को वेस्ट किया होगा। सो नो नीड टू फील लेज़ी, लेथार्जिक, बिल्कुल भी नहीं होना। मेहनत करनी है ऐसे ही जैसे आप क्लास में बैठ के मेहनत करते हो। आई बिलीव आप सारे बच्चे इंशाल्लाह बड़े मेहनती अच्छे बच्चे होंगे, तो जैसे आपने क्लासरूम में मेहनत करनी है वैसे ही आपने जो है वो यहाँ भी उसी तरीके से आपने अपनी मेहनत जो है वो कंटिन्यू करनी है। प्ले हमने स्टार्ट किया हुआ था, उसी को हम आगे लेके चलेंगे। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि वो मीटियोर आ जाता है और उसके बारे में फिर वो बहस शुरू हो जाती है। एलन और स्पेल्डिंग बात करते हैं। स्पेल्डिंग कहता है कि जी और स्पेल्डिंग जो है वो जनरल पावर्स को कॉल भी कर देता है कि आएँ, और जनरल पावर्स उससे कमिट करता है कि वो थोड़ी देर तक पहुँच रहा है, और इतनी देर में एलन और स्पेल्डिंग जो है वो बहस कर रहे होते हैं कि ये मीटियोर है या नहीं है। लास्ट जो हमने लाइन पढ़ी थी वो ये थी कि मीटियोर्स आर ब्लेजिंग हॉट। एलन उसको कहती है कि मीटियोर्स जो है ब्लेजिंग हॉट होते हैं, बहुत गर्म होते हैं, तो वह कहते हैं कि दिस इज़ अ कोल्ड वन। वो डिठाई जो है वो अपनी उसी तरह जो है वो जारी रखता है, उसी तरह जो है उसको कंटिन्यू रखता है कि ये मीटियोर ही है। एलन इट्स ओपनिंग, कहते हैं लेकिन ये तो खुल रहा है। द होल साइड्स ओपनिंग, शाउट्स जॉन कम बैक क्विक। वो कहते हैं कि जल्दी से जो है वो क्या हो, वापस आओ। Mrs. Spalding, why there is a man getting out of it? Sighs, I feel much better already. I'm sure if we ask him, he'll move that thing for us. Roger, you ask him. वो मिसेस स्पेल्डिंग कहती है कि मुझे तो पहले ही बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है कि ये बड़ा अच्छा आदमी है, और अगर हम इसे कहें कि ये अपना स्पेसशिप मेरे रोज़ गार्डन से हटा लो तो ये हटा लेगा। स्पेलिंग ऑमिनियसली इफ इट्स अ रियल मैन, कहते हो ऑब्वियसली, लेकिन ऑमिनसली बेसिकली हम कहते हैं ट्रेडिशनली डल अंदाज में ना, बड़े डल से अंदाज में, हाँ कहते हैं अगर वो वाकई इंसान हुआ तो। एलन जॉन्स शेकिंग हैंड्स विद हिम कॉल्स जॉन डार्लिंग कम ऑन कम अप हियर, कम ऑन अप हियर, यहाँ तुम वापस आ जाओ। अब अगेन जो हम कल बात कर रहे थे कि आप उसकी एलन की हालत या कैफियत देखें कि उसको और किसी चीज़ की परवाह नहीं है। शी इज़ ओनली कंसर्न्ड अबाउट द हेल्थ ऑफ जॉन, वो सिर्फ उसके बारे में फ़िक्रमंद है। मिसेस स्पेल्डिंग एंड ब्रिंग योर फ्रेंड, और अपने दोस्त को भी यहाँ ले आओ। स्पेल्डिंग देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद द वे दैट क्रिएचर लुक्स, क्रिएचर बीइंग मखलूक, कहते कि ये जैसी दिख रही है मखलूक, इसके दिखने में कुछ मसला है। इफ़ इट इज़ अ मैन एंड नॉट अ मॉन्स्टर, कहते कि अगर ये वाकई कोई इंसान है और मॉन्स्टर नहीं है तो फिर ये कोई डिफरेंट तरह का इंसान लग रहा है। मिसेस स्पेल्डिंग, ही लुक्स परफेक्टली नाइस टू मी, कहते हैं मुझे तो वो बिल्कुल ठीक लगता है। जॉन एंड विजिटर अपीयर, द विजिटर इज़ इन हिज 40s, अ माइल्ड प्लेजेंट लुकिंग मैन विद साइड विस्कर्स। साइड विस्कर्स कहते हैं कलमे लंबी होना, कि उसके जो कलमे हैं वो बहुत लंबी हैं। एंड ड्रेस्ड इन द फैशन ऑफ 1860। ही पॉजेज व्हेन ही सीज द थ्री पीपल इन साइलेंस फॉर अ मोमेंट, जब वो उन तीन लोगों को देखते हैं तो वो थोड़ी देर के लिए रुकता है। अब वो 40s में है, अपनी 40 से कुछ ऊपर है, प्लेजेंट लुकिंग है, कलमें लंबी बढ़ाई हुई हैं और 1860 का फैशन किया हुआ है। ही पॉजेज व्हेन ही सीज द ये हो गया, दे स्टेयर बैक एट हिम इक्वली इंटरेस्टेड, और वो भी उसी दिलचस्पी के साथ जो है वो वापस उसकी जानिब देखते हैं। मिस्टर, आई सीम टू हैव मेड अ मिस्टेक, कहते ऐसा महसूस होता है जैसे मैंने गलती कर दी है। आई एम सॉरी, आई हैड बेटर गो बैक एंड स्टार्ट ओवर अगेन, कहते कि मैं माज़रत चाहता हूँ, मुझे चाहिए कि मैं दोबारा वापस जाऊँ और शुरू से अपना सफ़र शुरू करूँ।
अभी हमने कल पढ़ा कि हैड बेटर के बाद क्या आना है, बेयर इन्फिनेटिव आना है, ठीक है। जहाँ भी हैड बेटर लगेगा दैट विल बी फॉलोड बाय बेयर इन्फिनेटिव। तो यहाँ भी हैड बेटर गो बैक, आई हैड बेटर गो बैक एंड स्टार्ट ओवर अगेन, कि बेहतर है कि मैं वापस जाऊँ और फिर से अपना सफ़र शुरू करूँ। स्पेलिंग माय डियर सर यू हैव ओनली जस्ट अराइव्ड, अब यहाँ पे उसका भी माय डियर कह रही है। पिछले प्ले में भी आपको बता चुका कि वहाँ माय डियर का मतलब होता है मोहतरम। कहते हैं कि मेरे मोहतरम यू हैव ओनली जस्ट अराइव्ड, आप अभी यहाँ पहुँचे हैं। कम इन आई डू नॉट नीड टू टेल यू व्हाट अ प्लेयर दिस इज़ मिस्टर। अब वो मिस्टर के आगे डॉट डॉट इनकम्प्लीट है, क्यों कि वो उसका नाम नहीं जानती कि उसको किस नाम से मुखातिब करे। कहते हैं मैं आपको बता नहीं सकती कि आपकी यहाँ आमद जो है वो मेरे लिए किस कदर खुशी का बायस है मिस्टर, और आगे ब्लैंक छोड़ती है। क्रेटन, वो अब अपना नाम बताता है उसको क्रेटन। विजिटर जो है उसको नाम बताता है अपना, माय नेम इज़ क्रेटन, दिस इज़ द रॉन्ग कॉस्ट्यूम इज़न्ट इट। कहते हैं कि मैं कोई अजीब कपड़े पहन के नहीं आ गया। स्पेलिंग रॉन्ग फॉर व्हाट, कहते किस हिसाब से अजीब। क्रेटन फॉर द कंट्री एंड द टाइम, वक्त और मुल्क के हिसाब से, कि मैं जिस मुल्क में आया हूँ मेरा लिबास ना उस मुल्क के मुताबिक है ना उस वक्त के मुताबिक है। स्पेलिंग वेल इट्स अ ट्रफल ओल्ड फैशन, ट्रफल हम ऑलरेडी कर चुके। ट्रफल का मतलब होता है मामूली, इंग्लिश में हम उसको कहते हैं स्लाइट, अ लिटल या माइनर। इट्स ए ट्रिफल ओल्ड फैशन, कहते हैं कि ये थोड़ा सा पुराना है बट रियली ऑफुली हैंडसम, कहते हैं लेकिन तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हो। क्रेटन थैंक यू, अब मिसेस स्पेल्डिंग उसको ये कह रही है कि तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हो, तो वो कहते हैं थैंक यू। मिसेस स्पेल्डिंग टू हस्बैंड, वो अपने हस्बैंड से कहती है आस्क हिम अबाउट मूविंग दैट थिंग ऑफ माई रोज बेड। स्पेल्डिंग लीड्स देम ऑल इनटू द लिविंग रूम, वो उसे कहती है अपने हस्बैंड को कैसे कहो कि ये मेरे फूलों की क्यारी से हटा दे, लेकिन मिस्टर स्पेल्डिंग उनको लेके लिविंग रूम में चला जाता है। स्पेल्डिंग कम ऑन एंड सिट डाउन, कहते हैं कि अंदर आ जाओ और बैठो। यू मस्ट बी टायर्ड आफ्टर योर ट्रिप, तुम अपने इस सफ़र के बाद बहुत थक गए होगे। क्रेटन येस आई एम अ लिटिल, लुकिंग अराउंड डिलाइटेडली, डिलाइटेडली कहते हैं खुशी से, कहते वो अपने इर्द गिर्द खुशी से देखता है। ओ इट्स बेटर देन आई हैड होप्ड, कहते हैं कि ये तो मेरी सोच से बढ़ के तुम्हारा जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा है। बेटर व्हाट्स बेटर, स्पेल्डिंग पूछता है स्पेल्डिंग बेटर व्हाट्स बेटर, कहते क्या अच्छा है। क्रेटन द हाउस दैट्स व्हाट यू कॉल इट, और इज दिस एन अपार्टमेंट, कहते कि तुम्हारा ये घर, तुम इसे घर ही कहते हो ना, अपार्टमेंट तो नहीं कहते। स्पेलिंग दिस इज़ अ हाउस इन द स्टेट ऑफ मैरीलैंड यूएसए, कि ये जो है मैरीलैंड जो है उसकी अमेरिका की रियासत जो मैरीलैंड है उसमें वाकई एक घर है। इन द लेट 20th सेंचुरी, कहते हैं 20वीं सदी के आखिर में, टू थिंक दिस इज़ रियली द 20th सेंचुरी, आई मस्ट सिट डाउन अ मोमेंट एंड कलेक्ट माई सेल्फ, कलेक्ट माई सेल्फ, ज़रा खुद को संभालना, खुद को थोड़ा काम डाउन करना। द रियल थिंग ही सेट्स डाउन, कहते हैं कि मैं ज़रा अपने आप को ना अपने होशो हवास बहाल कर लूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे बात करता हूँ, और ये कहते हुए वो नीचे बैठ जाता है। एलन यू आर नॉट एन अमेरिकन आर यू, कहते कि क्या तुम अमेरिकन नहीं हो। क्रेटन व्हाट अ नाइस थॉट, नो आई एम नॉट, क्रेटन से कहते हैं कि नहीं बहुत अच्छी बात कह रही हैं आप, लेकिन मैं अमेरिकन नहीं हूँ। जॉन यू साउंड मोर इंग्लिश, कहते हैं कि तुम अपने लहजे से इंग्लिश मतलब यूके के लगते हो। क्रेटन डू आई इज़ माई एक्सेंट वेरी बैड, एक्सेंट कहते हैं टोन, लहजा, स्टाइल, कहते हैं कि क्या मेरा एक्सेंट बहुत ही बुरा है। अब ये एक सुपीरियॉरिटी शो की जा रही है अमेरिकन की, बेसिकली अमेरिकन राइटर है तो वो अमेरिका की सुप्रीमेसी शो करना चाहता है कि अमेरिकन एक्सेंट जो है वो बड़ा अच्छा है। जॉन नो इट्स क्वाइट गुड, कहते कि नहीं ये बड़ा अच्छा है। स्पेलिंग वेयर आर यू फ्रॉम मिस्टर क्रेटन, वो उससे पूछता है जॉन कि आप स्पेलिंग सॉरी पूछता है कि आप कहाँ से हैं। क्रेटन एवेसिवली अनदर प्लेस, एवेसिवली
डाउटफुली, अवॉइडिंगली भी कह सकते हैं। एवेसिवली कहते हैं नज़रअंदाज करते हुए। अवॉइडिंगली, अवॉइड करते, उसके सवाल के जवाब से ना नज़रअंदाज करते। अनदर प्लेस, मैं किसी और जगह से हूँ। स्पेलिंग ऑन दिस अर्थ ऑफ कोर्स कहते हैं यकीनन इसी ज़मीन पर किसी और जगह से आए हो। नो नॉट ऑन दिस प्लानट, क्रेटन कहता है कि नहीं, इस सरजमीन से नहीं। एलन आर यू फ्रॉम मार्स, क्या तुम मार्स से आए हो? क्रेटन ओ डियर नो नॉट मार्स, कहते नहीं मोहतरमा मार्स से नहीं। देयर इज़ नो बॉडी ऑन मार्स, कहते मार्स पर तो कोई नहीं है। एटलीस्ट नो वन आई नो, कम अज़ कम ऐसा कोई शख्स नहीं है जिसे मैं जानता हूँ। एलन आई एम श्योर यू आर टीजिंग अस एंड दिस इज़ ऑल सम काइंड ऑफ अ पब्लिसिटी स्टंट। पब्लिसिटी स्टंट, स्टंट एक्टिविटी, फेक एक्टिविटी को कहते हैं। ये मूवीज़ में भी हम स्टंट देखते हैं। पब्लिसिटी, पॉपुलैरिटी, फेम, लिख भी देता हूँ। पब्लिसिटी, शोहरत, स्टंट, बहाना, ड्रामा। इंग्लिश में देखने पब्लिसिटी, पॉपुलैरिटी, फेम, और इसका मतलब होता है ट्रिक, अटेम्प्ट, फॉल्स अटेम्प्ट बेसिकली कहते हैं। आई एम श्योर दिस इज़ सम काइंड ऑफ पब्लिसिटी स्टंट, कहते कि मुझे यकीन है कि ये सस्ती शोहरत हासिल करने का एक तरीका है। क्रेटन नो आई एम रियली फ्रॉम अनदर प्लेस, कहते नहीं मैं वाकई किसी दूसरे सैयारे से आया हूँ। आई डो नॉट सपोज यू वुड कंसेंट टू माई इंटरव्यूइंग यू ऑन टेलीविज़न। कंसेंट, एग्री, कहते हैं कि मेरा नहीं ख्याल कि तुम टेलीविज़न पर इंटरव्यू देने के लिए आमादा होगे। क्रेटन आई डो नॉट थिंक योर अथॉरिटीज़ विल लाइक इट। अथॉरिटीज़, मैनेजमेंट, गवर्नमेंट, कहते हैं कि मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हारी हुकूमत इस चीज़ को पसंद करेगी। दे आर टेरिबली अपसेट एज इट इज़, कहते हैं कि वो तो पहले ही इस चीज़ से शदीद परेशान है। हाउ डू यू नो, स्पेल्डिंग उससे पूछते हैं। अब वो स्पेल्डिंग चूँकि ब्रॉडकास्टर है ना, एंकर है, उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है, फ़ौरन उसकी वो एंकर वाली रग जो है ना वो फड़की है, और उसने कहा कि सबसे पहले तुमने मुझे इंटरव्यू देना है। तो वो कहते हैं नहीं, इंटरव्यू नहीं, तुम्हारी अथॉरिटीज़ इसको पसंद नहीं करेंगी। वो स्पेलिंग पूछता है कि हाउ डू यू नो, तुम्हें कैसे पता है? क्रेटन वेल आई पिक अप थिंग्स, कहते हैं कि मैं चीज़ें समझ लेता हूँ। फॉर इंस्टेंस आई नो दैट इन अ फ्यू मिनट्स अ नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम योर आर्मी विल बी हियर टू क्वेश्चन मी एंड दे लाइक यू आर टॉर्न बाय डाउट। टॉर्न, फिल्ड, बिल्कुल उनके दिमाग फट रहे हैं इस बात से, इस शक से, इस वहम से कि पता नहीं मैं कौन। तो कहते हैं कि मैं चीज़ें समझ लेता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं भी बता रहा हूँ कि थोड़ी देर में तुम्हारे मिलिट्री के लोग जो है वो बहुत से लोग यहाँ पहुँचेंगे और वो भी तुम्हारी तरह शकूक शुबहात से भरे हुए हैं। स्पेलिंग हाउ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कहते हैं कितनी गैर मामूली बात है। एलन व्हाई डिड यू कम हियर, एलन अब उससे पूछती है कि आखिर तुम यहाँ क्यों आए हो? क्रेटन सिंपली अ विजिट टू योर स्मॉल प्लानट, अब वो किसी बहुत बड़े सैयारे से है और ज़मीन को क्या कह रहे हैं, अ स्मॉल प्लानट। आई हैव बीन स्टडिंग इट फॉर ईयर्स, कहते हैं कि मैं कई सालों से इसका मुताला कर रहा हूँ। इनफैक्ट वन माइट से यू पीपल आर माई हॉबी, कहते बल्कि हो सकता है कि कोई शख्स ये कहे कि आप लोग क्या हैं, आप लोग मेरे लिए एक मशगला हैं, मैं कंटिन्यूसली आपको पढ़ता रहता हूँ। स्पेशली दिस पीरियड ऑफ योर डेवलपमेंट, पीरियड, एरा, टाइम, कहते हैं कि ख़ास तौर पे आपके डेवलपमेंट का ये जो एरा है, ये जो दौरानी है, ये मेरे लिए बड़ा दिलचस्पी का बायस है। जॉन आई यू द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम योर प्लानट टू ट्रैवल इन स्पेस लाइक दिस, कहते कि क्या आप अपने सैयारे से यूँ खला में सफ़र करने वाले पहले शख्स हैं? क्रेटन ओ माई नो, ओ माई गॉड, ठीक है, यो माई फ्रेंड भी आप कह सकते हो, माई फ्रेंड नो, कहते कि नहीं मेरे दोस्त ऐसा नहीं है। एवरी वन ट्रैवल हु वांट्स टू, कि हर कोई ट्रैवल करता है
जो भी ट्रैवल करना चाहता है, इट्स जस्ट दैट नो वन वांट्स टू विजिट यू। कहता बस ये कि कोई शख्स आपकी तरफ आना नहीं चाहता। आई कांट थिंक वाई, मुझे नहीं पता कि ऐसा वो क्यों करते हैं। आई ऑलवेज हैव, मैं तो हमेशा से आना चाहता था। यू वुड बी सरप्राइज व्हाट अ थॉरो स्टडी आई हैव मेड। कहते कि तुम्हें ये जानकर हैरानी होगी कि मैंने कितना तफसील से तुम लोगों का मुताला किया है, रिसाइड्स, और फिर वो बताता है कि मैंने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं। द प्लानट अर्थ इज़ डिवाइडेड इनटू 5 कॉन्टिनेंट्स, 5 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइडेड है विद अ नंबर ऑफ लार्ज आइलैंड, इसमें बेतहाशा आइलैंड्स हैं। इट इज़ मोस्टली वाटर, ज़्यादातर पानी है। देर इज़ वन मून, एक इसका चांद है। सिविलाइजेशन इज़ ओनली बिगिनिंग, सिविलाइजेशन कल्चर और आपकी जो तहजीब है वो क्या हुई है, वो अभी जो है वो स्टार्ट होना शुरू हुई है। तो जस्ट बिगिनिंग माय डियर सर, वी हैव हैड, वो कहते हैं सिविलाइजेशन, हमने तो बहुत ज़्यादा जो है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। क्रेटन ब्लैंडली, वो उसको कहते हैं कि यू आर ओनली इन द इनिशियल स्टेजेस, बड़े हकारत से उसको कहता है कि नहीं तुम अभी बिल्कुल स्टार्ट में हो। द मोस्ट फैसिनेटिंग स्टेजेस एज फार एज आई एम कंसर्न, फैसिनेटिंग फैसिनेटिंग कहते हैं, खूबसूरत भी कहते हैं इसको, और दिलचस्प भी कहते हैं। इंग्लिश में आप इसको कहते हैं चार्मिंग, अट्रैक्टिव, एल्यूरिंग, ठीक है, इस कॉन्टेक्स्ट में आप उसको इस्तेमाल कहते हैं। लेकिन मेरे जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है तो मुझे सबसे ज़्यादा यही स्टेज जो है वो तुम्हारी ज़िंदगी की पसंद है। आई डू होप आई डू नॉट साउंड पैट्रनाइजिंग, पैट्रनाइजिंग कहते हैं सपोर्टिव, ठीक है, जो आपको फेक तारीफ़ करके आपको ज़रा हौसला बंधा रहा हो, मोटिवेटिंग, सपोर्टिव। कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि आपको ये नहीं लग रहा होगा कि मैं जानबूझ के आपको हौसला बढ़ा रहा हूँ। एलन, वी आर वेरी प्राउड। अब वो ये समझता है कि तुम क्रेटन ये बेसिकली सजेस्ट करना चाह रहे हैं कि तुम लोग तो अभी बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हो और मैं कह रहा हूँ कि ये तुम्हारे डेवलपमेंट की स्टेज मुझे बड़ी पसंद है, तो तुम ये ना समझना कि मैं वैसे ही तुम्हें एवं जाली तरीके से फेक तौर पर एवं तुम्हारा हौसला बढ़ा रहा हूँ, मुझे वाकई पसंद है। तो एलन कहती है इनिशियल क्या, हम बड़े प्राउड हैं, हमने बहुत डेवलपमेंट ऑलरेडी कर ली हुई है। वेल वी आर वेरी प्राउड एलन, वो कहती है कि हम तो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं इस बात पे। क्रैटन, आई नो एंड दैट्स वन ऑफ योर मोस्ट एंडेयरिंग प्रिमिटिव ट्रेट्स। एंडेयरिंग, प्रिमिटिव कहते हैं कदीम, और ट्रेट्स कहते हैं खुसूसियात। एंडेयरिंग कहते हैं सर्वाइविंग के मानों में हम इस्तेमाल करते हैं। प्रिमिटिव, एंशियंट, ओल्ड, इन मानों में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और ट्रेट्स, क्वालिटीज़, करेक्टरिस्टिक्स, इन मानों में हम इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं कि हाँ तुम, मुझे पता है कि तुम्हें इस पे बड़ा फ़ख्र है, और ये जो फ़ख्र है, ये जो गुरूर और तकब्बुर है, ये तुम्हारे उन कदीमी खुसूसियात में से एक है जो आज तक जो है वो सर्वाइव कर रही हैं। ओ आई कांट बिलीव आई एम हियर एट लास्ट। कहते हैं कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं आखिरकार यहाँ पहुँच गया हूँ। जनरल पावर्स, अ विगरस प्रोडक्ट ऑफ द नेशनल गार्ड। विगरस कहते हैं, मैं इधर लिख देता हूँ, विगरस हटा कटा, ताकतवर। इंग्लिश में आप इसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग, स्टडी, पावरफुल। कहते जनरल पावर्स अ विगरस प्रोडक्ट ऑफ द नेशनल गार्ड, के नेशनल गार्ड का एक बड़ा हट्टा कट्टा नुमाइंदा जो है
जनरल पावर्स, वो और उसका एड जो उसका मददगार असिस्टेंट जो है वो वहाँ दाखिल होते हैं। ऑल राइट फोक्स मेन पब्लिक, द प्लेस इज सराउंडेड बाय ट्रूप्स, कि ये जगह जो है इसको फौजों ने घेर लिया है। अब ट्रूप्स ज़रा देख लें, ट्रूप्स ऐसा नाउन है it is always जैसे हमने किया था ना वुड्स, वो प्लूरल में इस्तेमाल होता है, तो ट्रूप्स भी क्या होगा, हमेशा प्लूरल में इस्तेमाल होगा। ऑल राइट फोक्स, द प्लेस इज सराउंडेड बाय ट्रूप्स, वेयर इज द मॉन्स्टर, कहते हैं कि हमने इस जगह को घेरे में ले लिया है, वो कहाँ है वो मॉन्स्टर जिसकी तुम बात कर रहे थे। आई माई डियर जनरल एम द मॉन्स्टर, क्रैटन उसको कहता है कि मैं मॉन्स्टर हूँ। पावर्स, व्हाट आर यू ड्रेस्ड अप फॉर अ फैंसी ड्रेस पार्टी, कहते ये तुमने लिबास कैसा पहना। जनरल पावर्स उससे पूछता है क्या तुम कोई फैंसी ड्रेस पार्टी में जा रहे हो। क्रैटन, आई हैड होप टू बी इन द कॉस्ट्यूम ऑफ द पीरियड, जो उम्मीद थी कि मैं जब पहुँचूँगा इस सयारे पर तो मैं उसके उस वक्त का जो लिबास होगा उसके मुताबिक ही मैं ये लिबास पहन कर आया था। एज यू सी आई एम अबाउट 100 years टू लेट, लेकिन रास्ते में सफ़र करते हुए मुझे तकरीबन 100 साल देर हो गई है, तो अभी मैंने 1960 के बजाय क्या पहना हुआ है, 1860 का लिबास पहना हुआ है। पावर्स, रॉजर हु इज़ दिस जोकर, अब वो पावर्स को लगता है कि अब फजूल बकवास करे जा रहे, तो उसको कहते हैं हु इज़ दिस जोकर, ये जोकर कौन है। स्पेलिंग, दिस इज़ मिस्टर क्रैटन। जनरल पावर्स, मिस्टर क्रैटन अराइव्ड इन दैट थिंग आउटसाइड, ही इज़ फ्रॉम अनदर प्लानट, वो कहते हैं कि बाय जो स्पेसशिप है ना उसमें ही आया है और ये कहता है कि ये दूसरे प्लानट से है। पावर्स, आई डू नॉट बिलीव इट, कहते हैं मैं नहीं यकीन रखता। एलेंस, इट्स ट्रू, वी सॉ हिम गेट आउट ऑफ द फ्लाइंग सॉसर, मैंने उसे जो है वो कहती है कि मैंने खुद उसे इस फ्लाइंग सॉसर में से उतरते देखा है। पावर्स टू एड, कैप्टन गो डाउन एंड लुक एट द शिप, कहते कि जाओ और जहाज़ को देखो। बी केयरफुल, डू नॉट टच एनीथिंग एंड डोंट लेट एनीबडी एल्स नियर इट, एड गोज सो यू आर फ्रॉम अनदर प्लानट, वो कहते हैं उसको भेज देते हैं और अब उसे कहता है कि अच्छा तुम कहते हो कि तुम दूसरे सैयारे से हो। क्रैटन, येस माई दैट्स अ वेरी स्मार्ट यूनिफॉर्म बट आई प्रेफर द वंस मेड अप ऑफ मेटल, द वंस यू यूज टू वियर यू नो विद द फीदर्स ऑन टॉप। अब वो उसको कहते हैं कि ये बड़ा अच्छा यूनिफॉर्म है, लेकिन मुझे वो यूनिफॉर्म ज़्यादा पसंद है जो मेटल के यूनिफॉर्म होते थे पुराने, और उसके ऊपर जो है वो एक फेदर भी लगा होता था, एक पर भी लगा होता था। अब ये कौन से यूनिफॉर्म्स की बात करें, जो हम बहुत पुराने जब 1-to-1 वॉर्स होती थी, तलवारों की जब जंग होती थी तो उस वक्त पहना करते थे। कहते हैं मुझे तो वो यूनिफॉर्म ज़्यादा पसंद है। पावर्स, दैट्स 500 years ago, कहते हैं कि लेकिन वो तो 500 साल पहले की बात है। आर यू श्योर यू आर नॉट फ्रॉम द अर्थ, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम अर्थ से नहीं हो। क्रैटन, येस। पावर्स, वेल आई एम नॉट, you have got some pretty tall explaining to do, explanation, कहते हैं कि तुम तो कह रहे हो ना, जनरल पावर्स उससे कहते हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा, लिहाजा तुम्हें बहुत लंबी वजाहत देनी पड़ेगी। क्रैटन, एनीथिंग टू oblige, कहते हैं कि मैं आपकी तसल्ली के लिए कुछ भी करने को तैयार। पावर्स, ऑल राइट, विच प्लानट, कहते हैं अच्छा फिर बताओ किस प्लानट से आए हो। क्रैटन, नन दैट यू हैव एवर हर्ड ऑफ, कि ऐसे किसी भी प्लानट से नहीं जिसके बारे में तुमने कभी सुना हो। पावर्स, वेयर इज़ इट, ये प्लानट कहाँ है। क्रैटन, यू वुडेंट नो, तुम नहीं जान सकते। पावर्स, दिस सोलर सिस्टम, इस निज़ाम शमसी से है, वो कहता है नो, इससे भी नहीं है। पावर्स, अनदर सिस्टम, किसी और निज़ाम शमसी से है, वो कहता है यस, किसी दूसरे निज़ाम शमसी से। पावर्स, लुक बस्टर, बस्टर मिस्टर को कहते हैं, लुक बस्टर, आई डू नॉट वॉन्ट टू प्ले गेम्स, कहता है देख भाई मैं कोई खेल खेलना नहीं चाहता तेरे साथ। आई जस्ट वॉन्ट टू नो वेयर यू आर फ्रॉम, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि तुम कहाँ से आए हो। द लॉ रिक्वायर्स इट, कानूनी तौर पर मुझे इसकी ज़रूरत है। मैं तुम्हारे साथ कोई लंबी डिबेट, कोई खिचड़ी नहीं पकाना चाह रहा, सिर्फ मुझे सीधा सीधा ये बताओ कि तुम कहाँ से आए। ठीक है बेटे, आज के लिए हम प्ले बस इतना ही पढ़ेंगे। यहाँ तक एक हमारा एक कह लें कि एक नई सिचुएशन डेवलप होगी कि क्रैटन और पावर्स जो हैं वो क्या हैं, अब एक तरह से आमने सामने आ गए, और जनरल पावर्स ने बड़ा क्लियरली, बहुत ही वाज़ेह तौर पर जो है उसको वार्न कर दिया है कि भाई इंसानों की तरह सीधी तरह से बता दो कि तुम्हारे साथ मसला क्या है, व्हाट्स द इशू विद यू। मैं तुम्हारे साथ कोई खेल खेलना नहीं चाहता,
कानूनी तौर पर मुझे इसकी ज़रूरत है कि तुम बताओ कि तुम कौन हो और तुम्हें बताना पड़ेगा। इसके बाद जी आए हम अपनी आज की एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन नंबर 6 है हमारी, राइट इन एप्लीकेशन द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर रीएडमिशन, कि आपका एडमिशन नाम स्ट्राइक ऑफ हो गया है और अब आपने दोबारा एडमिशन लेना है। इट इज़ हम्बली स्टेटेड दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ FSC पार्ट 1, कहता है कि मैं बड़े अदब से दरख्वास्त करता हूँ कि मैं FSC पार्ट 1 का स्टूडेंट हूँ। माई नेम हैज़ बीन स्ट्रक ऑफ द कॉलेज रोल ऑन अकाउंट ऑफ कॉन्टीन्यूस एब्सेंस फ्राम माई कॉलेज, ऑन अकाउंट ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, कहते हैं कि कॉलेज से जो है, कॉलेज की फहरिस्त से मेरा नाम खारिज कर दिया गया है मुसलसल छुट्टियों की वजह से। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट आई कुड नॉट कम टू कॉलेज ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी ड्यू टू इलनेस, कहते हैं कि मैं जनवरी के महीने में बीमारी की वजह से कॉलेज नहीं आ सका। आई सबमिटेड एन एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द मेडिकल सर्टिफिकेट, कहते हैं मैंने दरख्वास्त भी दी थी, मेडिकल सर्टिफिकेट भी दिया था, बट अनफॉर्चुनेटली इट कुड नॉट बी प्रोसेस्ड, लेकिन बदकिस्मती से ये प्रोसेस नहीं हो सका, ये आप तक पहुंच नहीं सका, बिकॉज ऑफ द मिस्टेक ऑफ द कॉलेज क्लर्क के गलती की वजह से। द कॉलेज ऑफिस हैज़ वेरीफाइड दिस फैक्ट, वेरीफाइड तस्दीक कर देना, कंफर्म कर देना कि कॉलेज ऑफिस ने इस बात की तस्दीक कर दी है। एंड द क्लर्क कंसर्न हैज़ ऑल्सो एडमिटेड हिज नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस कहते हैं केयरलेसनेस, उसको क्या कहते हैं, गलती, कि कॉलेज क्लर्क ने भी अपनी गलती जो है वो तस्लीम कर ली है। इट इज़ देयरफॉर रिक्वेस्टेड दैट आई मे काइंडली बी री एडमिटेड टू द कॉलेज, कहते हैं लिहाजा आपसे दरख्वास्त है कि बराह करम मुझे कॉलेज में दोबारा दाखिला दे दें। आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस फेवर, मैं इस मेहरबानी के लिए जो है आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँगा। ठीक हो गया बेटे? सो दैट इज़ द एंड ऑफ आवर एप्लीकेशन। अब हम आ रहे हैं अपनी लास्ट एक्सरसाइज पे, जो हमारी आज मतलब इस फर्स्ट 50% की लास्ट एक्सरसाइज है फॉर्म ऑफ वर्ब के हवाले से। एक्सरसाइज 11 हम करने जा रहे हैं, और मैंने जैसे अभी आपको बताया कि दिस इज़ द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ आवर फर्स्ट 50%। सो हम स्टार्ट करते हैं जी। बिफोर यू केम वी हैव डिस्कस दिस मैटर, कहते कि आपके आने से पहले हम क्या किया था, हमने इस मैटर को डिस्कस कर लिया था। नाउ इसमें आपके ऑप्शन क्या है, बिफोर और केम, एक तरह से बिफोर यू केम, ही केम इन द पास्ट, और उससे भी पहले कोई काम हो चुका हुआ था, तो फिर क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट, ऑप्शन बी। आगे देखें जी, शी लर्न दैट he had gone from there the previous day। आप देखें learned और उसके बाद previous day, learned in the past, और उससे भी पहले कोई काम हो गया, previous उससे भी एक दिन पहले हो गया था, तो क्या होगा, had gone, ऑप्शन सी। नंबर 3 पे देखें जी, she blank she be ill for a week when we met him, कि जब हम उससे मिले तो वो उस वक्त क्या थी, उससे भी पहले एक हफ्ते से बीमार थी। तो they met him in the past, they met her in the past, और उस पास से भी पहले वो एक हफ्ते से बीमार थी, तो फिर क्या आएगा, had been। एक तो for आ गया, for में हमने क्या यूज़ करना है, अंडरस्टूड है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, तो परफेक्ट कॉन्टीन्यूस यहाँ पर दो हैं, हैज़ बीन और हैड बीन। अब मेट आ गया, तो मेट क्या है, पास्ट, तो पास्ट के साथ क्या लगेगा, पास्ट ही लगेगा, इसलिए क्या आएगी, ऑप्शन बी विल बी द राइट ऑप्शन। नंबर 4 पर जाएं जी, ही हैड नॉट अराइव्ड व्हेन आई ब्लैंक माई लेटर टू यू। ठीक है, अब पास्ट परफेक्ट के बाद क्या है, हैड नॉट लग गया ना, तो उसके बाद क्या लगना है, पास्ट इनडेफिनिट लगना है। तो पास्ट इनडेफिनिट हमारे पास यहाँ कौन सी ऑप्शन है, व्हेन आई रोट, बीटा ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 5 पे जाएं जी, आफ्टर दे गो आई सैट डाउन एंड रेस्टेड।
रेस्टेड इन द पास्ट, आप देखें आफ्टर और रेस्टेड, रेस्टेड क्या शो कर रहा है, पास्ट और उससे भी पहले की हो गया, तो वो क्या होगा, पास्ट ऑफ द पास्ट। तो पास्ट ऑफ द पास्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट। तो आफ्टर ही हैड, आफ्टर दे हैड गॉन, ऑप्शन बी। नंबर 6 पे जाएं जी, ही क्राइड एज इफ ही सी अ घोस्ट। ठीक है, अब हमने किया था पहले एज इफ, एज दो, विश, वुड दैट, इनके बाद हमने क्या यूज़ करना होता है, पास्ट प्लस प्लूरल फॉर्म। तो यहाँ पे एज इफ आपका क्या है, एज इफ इज द कीवर्ड, और उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर पास्ट फॉर्म कौन सी आ रही है, आप अगर वॉज सीइंग तो नहीं आ सकती, सीन भी नहीं खाली आ सकती, हैज सीन भी प्रेजेंट है, तो फिर हमारे पास ऑप्शन क्या बचती है, दैट इज ऑप्शन सी, हैड सीन। वुड दैट, अभी मैंने बताया कि वुड दैट और एज इफ इनको हमने इकट्ठा करना है। वुड दैट ही हैड कम टू हेल्प हर, यहाँ भी क्या है, वुड दैट, तो वुड दैट के पास पास्ट प्लस प्लूरल होगा, तो हैड कम हम इस्तेमाल करेंगे, ऑप्शन बी। नंबर 8 पे देखें जी, ही विश दैट ही नॉट डू। अब अभी विश मैंने इस्तेमाल किया ना, विश, वुड दैट, एज इफ, एज दो, इनके बाद पास्ट प्लस प्लूरल आना है, तो ही विश्ड के बाद क्या आएगा, दैट ही हैड नॉट डन, विश के बाद भी वही सीन आएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या बनेगी, ऑप्शन विल बी सी। ही राइट फॉर एन आवर बिफोर ही वेंट आउट फॉर अ वॉक। ठीक है जी, अब एक तो फॉर आ गया और दूसरा वेंट के कॉम्बिनेशन आ गया। वेंट के है पास्ट, और उससे भी पहले वो लिख रहा था 1 घंटे से, तो फिर क्या आएगा, ही हैड बीन राइटिंग, तो हैड बीन राइटिंग के हमारे पास ऑप्शन क्या है, दैट इज ऑप्शन सी। इट रेन इन द कंट्री फॉर द लास्ट 2 आवर्स, फॉर आ गया, फॉर क्या शो करता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो इट हैज़ बीन रेनिंग, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की एक ही उसने हमें ऑप्शन दी हुई है, एंड दैट इज ऑप्शन सी। ठीक हो गया बेटे, यहाँ भी और इधर भी हमने फॉर, यहाँ पे आप देखें फॉर को हमने क्यों यूज़ किया, पास्ट परफेक्ट में क्यों यूज़ किया, क्योंकि वेंट आ गया था। एक बात फिर रिपीट कर रहा हूँ, पास्ट विल ऑलवेज बी फॉलोड बाय पास्ट, पास्ट कैन नॉट बी फॉलोड बाय एनी अदर सेंटेंस। ठीक हो गया, इसके साथ ही बच्चे आज का हमारा ये लेक्चर जो है वो ख़त्म होता है। हमने फॉर्म ऑफ वर्ब्स अपनी कंप्लीट कर ली। अब हमारी जो है वो सिर्फ दो एप्लीकेशंस रहती हैं हमारी, और हम जो प्ले अपना कंक्लूड कर रहे हैं वो रहता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 दिन में हम अपना सिलेबस जो है वो वाइंड अप कर लेंगे। उसके बाद आप बच्चों एक रेडी रहिएगा, अभी अनाउंस करूँ एक लेक्चर जो है वो हम रखेंगे पेपर पैटर्न या टाइम मैनेजमेंट के हवाले से, एक लेक्चर आपका रखेंगे। बहुत से बच्चों की जो है ये क्वेरी थी कि टाइम मैनेजमेंट के हवाले से थोड़ा सा हमें गाइड कर दें, तो वो इंशाल्लाह हम बिल्कुल इन 2 लेक्चर्स के बाद लास्ट लेक्चर पर रखेंगे। लें बच्चे, बहुत सी दुआएं, बहुत सी नेक तमन्नाएं आप सारे बच्चों के लिए। जीते रहें, खुश रहें और इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।